तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बेहतरीन टॉपिक है आपके 12th क्लास का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या तो न्यूमेरिकल आता है या फिर डेरिवेशन। इस चैप्टर इस टॉपिक से आता है क्वेश्चंस। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? इट्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ वायर, positive ends of battery is known as drift velocity। बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो होता है 10 टू द पावर -10। मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी कंडक्टर्स के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि एवरेज जो वेलोसिटी है वो बहुत छोटे ऑर्डर में होती है, बहुत कम होती है। इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस एवरेज वेलोसिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या है, आज हम इसको शॉर्टकट में देखेंगे। देखिए बच्चे, अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव करता है तो इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है कहीं ना कहीं। इनकी मींस कहीं ना कहीं उसको फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़े हैं F=qE से। अगर यहाँ F की वैल्यू ma रखते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E लेते हैं, या नेगेटिव साइन मैंने मेंशन नहीं किया है, ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, और हम मैग्नीट्यूड टर्म में E ले लेंगे तो A मिलेगा E/m। It means this is the acceleration of charge particle, acceleration of electrons। Okay, अब ये एक्सेलरेशन जो होता है क्या वास्तव में इस पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता हुआ चलता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एक कोलिजन के बाद जैसे ही उसका दूसरा कोलिजन होता है, यानी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है अपने ही आयन से। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम इंटरवल होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, उस रिलैक्सेशन टाइम में जो लेंथ कवर करता है, फ्री पाथ जो होता है, उस फ्री पाथ में एक्सेलरेट करता है। यानी एक कोलिजन होने के बाद जब तक उसका दूसरा कोलिजन नहीं होता उस बीच में वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन ये आ गया। अगर हम उस कंडीशंस में न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होल्ड कराते हैं तो v1 = u1 + a τ1। सेकंड कोलिजन के लिए आपको v2 = u2 + a τ2। ओके, और इसी टाइप से n नंबर ऑफ कोलिजन के केस में un + a τn लेंगे। अगर हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS में ऐड करते हैं v1 + v2 और vn = u1 + u2 up to un plus a common u1 τ1 + τ2 up to τn। यहां पर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, इट मींस नंबर डेंसिटी से, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारी कोलिजन के इक्वल ही होगी, तो हम चाहे नंबर ऑफ कोलिजन भी कह सकते हैं। और ये आएगा हमारे पास BD, और ये हमारी थर्मल वेलोसिटी होती है, ये आपके 0 रिजल्ट देगी A, और इसको τ लिख देंगे। तो BD = a τ, और यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो मिलेगी स्मॉल e कैपिटल E/m। सो BD मिलेगा E τ/m for the positive charge particles, positive case में। If we consider the negative charge particle, then the drift velocity is -e τ/m। Okay, it means in case of electrons or negative charge particle, drift velocity is opposite to the applied external electric field। Thank you।